नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि 2,40,000 क्यूसिक का एक रेला जो कि दरियाए रावी में इस वक्त मौजूद है, ये रात को अप्रोक्सीमेटली कोई 12 बजे के करीब शधरा से गुजरेगा और रात को 12 बजे इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन होगी। अब अगर हम बात करें ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो कादराबाद यानी हेड बल्लोकी पे वहाँ पे 9 लाख क्यूसिक का एक रेला है, जिससे जो कादराबाद का जो बंद है उसको उड़ाने की तैयारी कर ली गई है। और अगर ये ना उड़ाया गया तो जो कादराबाद बैराज है वो पूरे का पूरा उड़ जाएगा। 18,000 झंग की तो वहाँ पे भी बंद को उड़ाने की तैयारी कर ली गई है। नाज़रीन, इस वक्त रावी, दरियाए सतलुज और चनाब में इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। ये 40 साल के बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिससे पाकिस्तान का ये जो सूबा पंजाब है इसके अप्रोक्सीमेटली कुछ 100 से ज़ायद शहर ऐसे होंगे जो इस सैलाब से मुतासिर होंगे। नाज़रीन, अब तक की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो दरियाए रावी यानी कि दरियाए रावी, ये वो दरियाए रावी है जो लाहौर से भी गुज़रता है। और हमने क्या किया कि हमने ये समझा कि अब तो कभी रावी में पानी आएगा ही नहीं। और अगर हम बात करें अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी की और जो पार्क व्यू सोसाइटी है उनकी, उन्होंने दरियाए रावी में वो सोसाइटी बनाई हुई थी और पार्क व्यू तक नाज़रीन ये जो दरिया का पानी है ये आने का ख़तरा है। अगर हम बात कर लें इस दरियाए सतलुज की, तो दरियाए सतलुज में डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, यहाँ पे जो गांव के गांव हैं वो डूब गए हैं। और अगर हम रावी की बात करें तो रावी में भी डिस्ट्रिक्ट लाहौर, शेखुपुरा, इसके अलावा ननकाना साहब, और ये जो रावी का पानी है ये आगे जाएगा उकाड़ा, फिर उसके बाद साहिवाल और फिर ये फैसलाबाद तक ये नुकसान पहुंचाएगा ये जो पानी जा रहा है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें दरियाए चनाब की, तो दरियाए चनाब में सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन से होता हुआ ये जो रेला है, नाज़रीन जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन तब बनेगी जब रावी और चनाब आपस में मिलेंगे और उसके बाद जो तबाही फैलाएंगे जनूबी पंजाब तक। नाज़रीन, ये अनप्रडिक्टेबल है। आज से अप्रोक्सीमेटली कुछ 3 महीने पहले ये ऐलान कर दिया गया था, सूरत हाल आपके सामने थी। ओन अब्बास बप्पी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनूबी पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि आज अगस्त है, सितंबर में अप्रोक्सीमेटली कोई सैलाब आएगा और फिर हम देखेंगे बंद टूटेंगे, गांव के गांव बह जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे हाथ पांव खड़े हैं। हमने अब क्या कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं हंगामी सूरत हाल है, शहर छोड़ जाएं, अपना सामान उठा लें, और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब हम 1 बाय 1 मैं आपके सामने जो कंफर्म सिचुएशन है, जो पोजीशन है, ज़रा मैं वो आपके सामने रखूं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दरियाए रावी की। नाज़रीन, ये जो दरियाए रावी है ये पाकिस्तान में पंजाब का जो ज़िला नारोवाल है, ये उसकी तहसील है शकरगढ़। वहाँ पे शकरगढ़ का कोट नैना, वहाँ से ये जो दरियाए रावी है ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बता दूं, ये सिर्फ दरियाए रावी का पानी नहीं आ रहा, बल्कि कश्मीर के जो नाले हैं वहाँ से भी है, और डेक नाला है, और ये जो पानी है ये वहाँ पे, ये भी डेक नाला भी, ये जो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट है ये वहीं पे ही ये एंटर होता है पाकिस्तान में। ये सब ने मिल के, अगर हम नारोवाल की बात करें और दरियाए रावी की बात करें, तो दरियाए रावी में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और नारोवाल के अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 के करीब ऐसे गांव हैं जो मुकम्मल तौर पे इस वक्त डूब चुके हैं। शकरगढ़ और जफरवाल को आपस में मिलाने वाली जो सड़क है उसके ऊपर 8-8 फीट पानी है। इट मीन्स दैट कि सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं करतारपुर दरबार की, जो कि ननकाना साहब, अगर हम बात करें तो करतारपुर पूरे का पूरा जो दरबार है वो इस वक्त डूब चुका है। अब आ जाते हैं हम दूसरा जो दरिया है, दरियाए चनाब। चनाब में हेड मराला के मुकाम पे अप्रोक्सीमेटली कोई 7,69,000 क्यूसिक का एक रेला है जो कि वहाँ से गुजर रहा है। लेकिन चूँकि यहाँ पे इसकी जो सलाहियत है वो लिटिल बिट मोर है, इसलिए कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता दरियाए चनाब में सियालकोट के मुकाम पे, मराला के मुकाम पे नीचे जा रहा है। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये रुक जाएगा, क्योंकि अभी पीछे से पानी आ रहा है, पीछे से पानी आना बंद नहीं हुआ। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं तीसरे दरिया की, दरियाए सतलुज। दरियाए सतलुज का
जो एक्चुअल सिचुएशन है वो हेड गंडा सिंह के मुकाम पे ये जो रैला है 2,40,000 42,000 क्यूसिक का, ये वहाँ से गुजर रहा है। ये हेड सुलेमान की और हेड सुलेमान की से होता हुआ फिर आगे इसने कई मुतअद्दिद गाँव के गाँव जो हैं वो तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। यहाँ पे एक तरंगा जिसे हम बंद कहते हैं, ये जो बंद है ये शहर की तरफ जाने वाला जो पानी है उसको रोकता है और उसमें भी शगाफ पड़ चुका है। नाज़रीन, रात 12 बजे इंतहाई अहम और क्रिटिकल सिचुएशन है। हुकूमत ने तो ऐलान किया है या नहीं किया, मैं आपको अपने सोर्सेज की रिपोर्ट पे बता रहा हूँ कि ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है कि इन इज़ला के लोग जल्द अज जल्द जो कि दरिया के रास्ते में मौजूद हैं वो अपना सामान उठा के महफूज मुकामात पे अपने आप को मुंतकिल करें। अगर नहीं करेंगे तो इंतहाई शदीद नुकसान होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रावी और रावी से मुंसलिक जितना मैंने आपको बताया, नारोवाल, शक्करगढ़, जफरवाल, ये तहसीलें मुकम्मल तौर पे आप खाली कर दें। इसके बाद अगर हम बात कर लें शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट की, ननकाना साहब की, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की, फिर उसके बाद अगर हम बात करें फैसलाबाद की तो ये तांदलियाँ वाला तक, ये सारे के सारे लोग जो कि दरिया के साथ साथ मौजूद हैं, इनको चाहिए कि एज सुन एज़ पॉसिबल ये किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि आज की जो रात है वो इंतहाई क्रिटिकल। और मैं आपको ये दोबारा फिर बता रहा हूँ कि 40 साल के बाद इतना ख़तरनाक सैलाब आ रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी फरमा रहे हैं, कह रहे हैं जी कि भारत की आबी जारियत है, भारत पानी रोके तो भी आबी जारियत है, पानी छोड़े तो भी आबी जारियत है। नाज़रीन, इसमें भारत की आबी जारियत नहीं है, इसमें हमारी जो कम अकली है वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारी तबाही का। हमने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। हम क्या करते हैं, हमारे मुल्क में हर 2 साल बाद 4 साल के बाद सैलाब आता है और वो फसलें, मवेशी, इंसान, घर सब कुछ बहा के ले जाता है और बिल आखिर वो सारे का सारा जो पानी है वो जाके समंदर में गिर जाता है। यानी कि लॉस होता है हमारा, हर तरह से लॉस होता है। हमने बिल्कुल भी कोई प्लानिंग की ही नहीं। गुज़श्ता 78 ईयर्स से इस मुल्क में सैलाब आ रहे हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। हमने तो ये पढ़ा था कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, लेकिन उस नहरी निज़ाम को क्या करेंगे जब दरियाओं का पानी इस तरह से वेस्ट हो जाएगा। हमारी कई नहरें, 50% नहरें ऐसी हैं जो साल में 6 महीने सूखी रहती हैं, खुश्क रहती हैं। लेकिन अब आपके सामने सिचुएशन, नाज़रीन, ये जो सिचुएशन चल रही है अभी, जो सूरत हाल संगीन है वो सेंट्रल पंजाब में है, लेकिन ये जनूबी पंजाब तक जाने वाला है, डेरा गाजी खान तक जाने वाला है। क्योंकि जब ये त्रिमू बैराज पे जाके ये 2 दरिया आपस में मिलते हैं, रावी और चनाब, तो ये 9000 क्यूसिक का एक रेला बनेगा जो कि डीजी खान, इसके अलावा तोनसा और भी अपने साथ ओच शरीफ, ये कई शहरों को बहा के ले जाएगा। अब हम आ जाते हैं हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत, अगर हम बात करें वज़ीर आला पंजाब की, तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा अभी चंद दिन पहले तक तो वो जापान में थी, वापस आई हैं और शायद मेरा ख्याल है कि जापान का दौरा ज़्यादा ज़रूरी था। पाकिस्तान, पंजाब डूब रहा था और आप जापान में थे, तारीख लिखी जा रही है। इससे आप बिल्कुल कोई इनहराफ नहीं करते। सिर्फ ये कह देना कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पे ACDC काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस आवाम के साथ ज़्यादती और जुल्म है। मैंने आपको बताया लोगों के माल मवेशी, लोगों के घर, लोगों की फसलें और इवन के इंसानी जानें, वो आपके सामने है किस तरह से नुकसान हो रहा है। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो करतारपुर के अंदर, दरबार के अंदर जो 100 लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन है। और रेस्क्यू वाले कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, वो भी कोशिश कर रही है। लेकिन हमने कोशिश क्या करनी है, हमारी जो मैक्सिमम तैयारी ये है कि हमने मुख्तलिफ जो बंद बांधे हुए हैं उनके नीचे बारूदी मवाद लगा दिया गया है और वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर उनको उड़ा दिया जाएगा, जिससे पानी की जो डायरेक्शन है वो अ लिटिल बिट मुड़ जाएगी, नुकसान कम होगा। नाज़रीन, नुकसान से बचने का हमारे पास कोई सल्यूशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस हमने हाथ खड़े कर दिए। और मैं बारहा ये बता रहा हूँ अपने उन पाकिस्तानियों को, अजीज़ पाकिस्तानियों को जो दरियाओं के किनारे बैठे हुए हैं, कि वो दरियाओं के किनारों से एज सुन एज़ पॉसिबल उनको खाली कर दें, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास कोई सल्यूशन नहीं है। और अब हम आ जाते हैं कि ये सैलाब कब तक जारी रहेगा। नाज़रीन, ये सैलाब तब तक जारी रहेगा जब तक भारत के मकबूजा कश्मीर में जो मौसमी हालात हैं वो कंट्रोल नहीं हो जाते। अब आप, एक ये सवाल है कि क्या भारत हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। अगर भारत ये सारे का सारा पानी अपने मुल्क में रोकेगा तो भारत डूब जाएगा। अब वो तो नहीं डूबेंगे, उन्होंने अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने डैम्स भर लिए हैं और उसके बाद जितना पानी बचा है वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया है। और पाकिस्तान की किस्मत यही है कि ना हमारे मुल्क में कोई डैम है,
ना ही कोई रिजर्वायर्स हैं जहाँ पे हम पानी को सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा नुकसान ही होगा। सिर्फ भारत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना कि उन्होंने अभी जारियत की है, ये बिल्कुल गलत है। क्या करें, वो रोक लें पानी, अपने ऊपर ले लें पानी? वो बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, उन्होंने तो पानी छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि अगर वो पानी रोकेंगे तो वो डूब जाएंगे। क्लाउड बस्ट हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, भारत में, वहाँ पे नदी नाले बिफर चुके हैं। वहाँ पे ये जो दरिया चनाब है, जम्मू दरिया है, वो इंतहाई वहाँ पे शदीद सिचुएशन है वहाँ पे, और अभी तक वहाँ पे बारिशें नहीं रुक रही। आइंदा चंद दिन इंतहाई अहम है। ये सारे के सारे दरिया पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। इट मीन्स दैट कि जब तक वहाँ पे सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाएगी, कंट्रोल नहीं हो जाएगी, तब तक पाकिस्तान का ये जो पंजाब है ये इसी तरह से डूबता रहेगा। नाज़रीन, आपको याद होगा क्लाउड बस्ट हुआ KPK में, सैलाब आया वहाँ पे, पंजाब हुकूमत ने बड़ा उनको ललकारा कि देखें जी काम करके दिखाएं, ये आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे। अब देखें, एक वो भी कुदरती आफत थी, काम वो भी नहीं करते KPK वाले भी, लेकिन एक हकीकत ये है कि काम पंजाब में भी कुछ भी नहीं हुआ। ये सड़कें बनाने से ये कोई काम नहीं था। अब ये सिचुएशन थी कि आप ये साबित करते कि देखें जी हमने ये 4 साल पहले ये प्लानिंग कर ली थी, आज सैलाब आया है तो हमारा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे ये जो कुदरती आफत है, वहां पे जब क्लाउड बस्ट हुआ तो वो उनकी नाअहली थी। पंजाब में अब जब सैलाब आया है तो ये क्या है, ये कुदरती आफत है। पॉलिटिकली हमने हर चीज़ को हैंडल करना है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं कि इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। आइंदा 24 से 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम और एमरजेंसी की सूरत हाल है। रावी, चनाब और सतलुज के जो रिलेटेड जो इलाके हैं उन तमाम इलाकों में ये कम से कम 8 इजला बनते हैं, और ये जो 8 इजला हैं यहाँ पे करोड़ों की आबादी है और सैकड़ों शहर और देहात हैं जो कि ज़ेरे आब आ सकते हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, इस दुआ के साथ कि ये जो सैलाब की सिचुएशन है ये कंट्रोल हो जाए। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप भी नीचे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।